रामायण में एक किरदार है जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री है, सीता से छोटी हैं। लक्ष्मण की नई नई शादी हुई है उर्मिला से और वनवास का टाइम आ जाता है। लक्ष्मण भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। नई नई शादी हुई है। आप उर्मिला बन के सोचिए उस लड़की का, उस औरत का क्या त्याग होगा जिसे मालूम है कि उसका पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। ऐसा इंतज़ार। इसके बावजूद रामायण में उर्मिला को सिर्फ 2-3 लाइनों में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बड़े राइटर हैं, उन्होंने उर्मिला पे लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आर्टिकल में कवियों से, शायरों से संबोध में ये कहा, खिताब में ये कहा कि उर्मिला पर लिखा जाना चाहिए, उस पर ठीक से काम नहीं हुआ है। आप यकीन जानिए, जब मैं ये ख्याल उर्मिला का जी रहा था और ये नज़्म जब तक नहीं हुई थी तो मैं दिन में कई घंटे उर्मिला रहता था। ये जो मैं नज़्म आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें जो असर है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने उर्मिला को किस तरह जिया होगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। कफस यानी पिंजरा। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख,
उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। क्या कहने उर्मिला हैं, राम वाह, के वाह, वाह। बनवास का हिस्सा भी नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नायक।